हमारे न्यूज चैनल से जुड़ने का सुनहरा अवसर। बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के आज ही चैनल ज्वाइन करें। संपर्क करें 7067951258। यूनियन कार्बाइड भोपाल का जहरीला कचरा पीथमपुर की राम की इंडस्ट्रीज में जलाया जा रहा है। इसका पहला ट्रायल पूर्ण होने के पश्चात दूसरा ट्रायल भी शुरू हो चुका है, जो 8 मार्च को पूर्ण होगा। इस बीच जहरीले कचरे को लेकर विरोध के स्वर भी बढ़ते जा रहे हैं। पीथमपुर बचाव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले ने प्रेस वार्ता कर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पीथमपुर की जनता को स्लो मोशन भोपाल बनाया जा रहा है। हिरोले ने बताया कि जिस स्थान पर यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाया जा रहा है, वहां मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड द्वारा लगाए गए डिस्प्ले में जो आंकड़े दर्शाए गए हैं, यही आंकड़े मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर कुछ और दर्शाए गए हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड शासन प्रशासन तथा न्यायालय को गुमराह कर रहा है और प्रशासन जनता को गुमराह कर रहा है। मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वह डरावने हैं। इससे भविष्य में पीथमपुर वासियों को कई गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि पीथमपुर में जलाए जाने वाले जहरीले कचरे पर रोक लगाई जाए। हम तथ्यों के साथ इस बात को माननीय न्यायालय के समक्ष भी रखेंगे, लेकिन तब तक सरकार जहरीले कचरे को जलाना बंद कर दे। साथियों, आज के प्रेस वार्ता में कि जैसा कि आपको मालूम है कि यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में जल रहा है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कंटिन्यूस ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी और 1 मार्च को यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के ट्रायल रन की वजह से पीथमपुर और उसके पास इलाकों में हो रहे हैं इंसानी सेहत और पर्यावरण के विनाश पे सरकार यहाँ बना रही है स्लो मोशन भोपाल। इस ऑनलाइन निगरानी सिस्टम ESMPGovernment.com पब्लिक पोर्टल इंडस्ट्रीज रिजल्ट साइट 2898/CTSDF के हिसाब से 28 फरवरी से 1 मार्च को राम के संयंत्र में सिक्योरिटी गेट पर लगे मापक के अनुसार पर्टिकुलर मैटर 2.5 की मात्रा केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निर्धारित सीमा 60 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर से अधिक पाई गई है। जो पर्टिकुलर मैटर 2.5 का मतलब है कि यह उससे कम व्यास वाले महीन कण, ये कण इतने छोटे होते हैं कि फेफड़ों में गहराई तक घुस जाते हैं, जहाँ तक कि रक्त प्रवाह में भी ये प्रवेश कर जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा जोखिम होता है। और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा PM 2.5 के संपर्क से जुड़े खतरों का प्रकाश डाला गया है। श्वसन संबंधी हृदय रोग, अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जिसको COPD और ब्रोंकाइटिस जैसे श्वसन संबंधी स्थितियों के कारण बन सकते हैं। इससे हृदय संबंधी भी बीमारियां बढ़ सकते हैं। इससे पहले पर्टिकुलर मैटर 2.5 से लंबे समय तक संपर्क रहने से पहले मौत का जोखिम भी बढ़ जाता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें दिल का और फेफड़ों की पुरानी बीमारियां हैं। और पर्टिकुलर मैटर 2.5 के संपर्क आने से फेफड़ों के कैंसर बढ़ने की जोखिम और पुख्ता सबूत इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च एंड कैंसर IARSS के ने पर्टिकुलर मैटर 2.5 से बाहरी वायु प्रदूषण ग्रुप 1 में कार्सिनोज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रतिकूल जन्म परिणाम PM 2.5 के उच्च स्तर में संपर्क आने वाली गर्भवती महिला, प्रतिकूल जन्म परिणाम जैसे कम वजन, जन्म समय से पहले जन्मगम बच्चों में विकास संबंधी समस्या हो सकती है। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम करता है। PM 2.5 इम्यूनो सिस्टम खराब कर सकता है, जिससे व्यक्ति को संक्रमण की प्रति अधिक संवेदनशीलता हो जाता है, जो टीकों को प्रभावशील करता है। प्रगतिशील सूजन से पर्टिकुलर मैटर 2.5 प्रगतिशील सूजन का कारण बन सकता है, जो मधुमेह, मेटाबॉलिज्म संबंधित विकारों सहित कई पुरानी बीमारियों के लिए जोखिम कारक है। कमजोर आबादी, बच्चे और बुजुर्ग, महिला और पहले मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों के व्यक्तिगत पर्टिकुलर मैटर 2.5 के हानिकारक प्रभाव से संवेदनशील होते हैं। इसके साथ ही 28 फरवरी को SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा की निर्धारित सीमा से अधिक पाया गई है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के हानिकारक वायु प्रदूषक जिसका स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने SO2 के संपर्क से जुड़े खतरों की पहचान की है।
खास तौर पर मानव स्वास्थ्य के यहाँ मुख्य खतरे के दिए गए हैं। SO2 के स्वास्थ्य संबंधी में खतरे WHO के अनुसार श्वसन संबंधी SO2 श्वसन को परेशान करता है, जिसमें खांसी, घबराहट, सांस में लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। अस्थमा और पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ जाती है। फेफड़ों की कार्यक्षमता कम हो जाती है, फेफड़ों की कार्यक्षमता खराब होती है। ऐसे खासतौर पर बच्चे, बुजुर्ग और पहले मौजूद स्वास्थ्य संबंधी व्यक्ति को होती है। श्वसन संक्रमण जोखिम बढ़ा देता है। SO2 श्वसन सूर्य कमजोर कर देता है, जिससे व्यक्ति की ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और संक्रमणों को संवेदनशील करता है। हृदय संबंधी भी, जबकि SO2 मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कुछ प्रमाण है कि हृदय रोग संबंधी भी योगदान दे सकता है और गले में सूजन और कम सांद्रता में आंखों और नाक में, गले में जलन पैदा करता है। SO2 का पर्यावरण को खतरे, अम्लीय वातावरण SO2 वायुमंडल के जल, बाष्प और रसायनों की प्रतिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड और बनाता है। अम्लीय वर्षा के प्रमुख और अम्लीय वर्षा के नुकसान पहुंचा सकती है। जलीय जीवन को नुकसान पहुंचा सकती, मिट्टी की गुणवत्ता खराब कर सकती है। वनस्पति को नुकसान, SO2 का उच्च स्तर पौधों तक, फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कृषि उपज कम हो सकती है, वनों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही 1 मार्च को किए गए ट्रायल रन में पर्टिकुलर मैटर 2.5 TOC और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड की भी मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई। हवा में HF हाइड्रोजन क्लोराइड की स्वास्थ्य संबंधी खतरे में WHO के अनुसार श्वसन संबंधी प्रभाव, HF के सांस लेने के श्वसन तंत्र में गंभीर जलन होना, खांसी, घुटन, साथ में तकलीफ होती है। इससे ज्यादा फेफड़ों में द्रव निर्माण पैदा कर सकती है, जीवन के लिए खतरा हो सकता है। त्वचा और आंखों को नुकसान, त्वचा संपर्क में आने से हाइड्रोजन फ्लोराइड गंभीर ज्वलन और ऊतक क्षति का कारण बन सकता है। यहाँ तक कि कम सांद्रता त्वचा में प्रवेश कर सकती है, गहरे ऊतक की क्षति का कारण बन सकती है। हर अंग पर जहरीला असर, हाइड्रोजन फ्लोराइड सांस लेने और त्वचा के अवशोषण के माध्यम से रक्त प्रवाह में प्रवेश कर रक्त की प्रणाली से विषाक्त हो सकती है। शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बाधित करता है। हाइपोक्लेसीमिया से कम कैल्शियम स्तर और हाइपोमेग्नीसिया कम स्तर का कारण बनता है। इससे हृदय संबंधित अलावा मांसपेशियां, ऐंठन और गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। हम मांग करते हैं मध्य प्रदेश सरकार को इस रिपोर्ट के बाद इस ट्रायल रन को तुरंत रोका जाए। ऐसा हमने माननीय मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर इंदौर ऑफ डिवीजन, चेयरमैन MPOC बोर्ड को हमने हमारे मेल भेज दिए, हमने लेटर भेज दिए है। आप भी इस साइट पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक पोर्टल इंडस्ट्रीज डिटेल साइट 2898/CT/SDF के साइट पे आप जाके देख सकते हैं। ये जो डाटा दिख रहा है मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड का डाटा है, जिसपे मैंने अंडरलाइन करा हुआ है। ये मानक अनुसारों के अनुसार ये ज़्यादा गैस का उत्सर्जन पाया है, जो मानव हानि के लिए ज़्यादा खराब होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मानक स्तर दिए है उससे क्षेत्रीय पोल्यूशन मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड ने जो आंकड़े जारी करे PM के, सल्फर डाइऑक्साइड के और हाइड्रोजन फ्लोराइड के, ये आंकड़े इन्होंने नॉर्मल तरीके से पेश किए हैं। लेकिन इनका ये जो सामान्य तरीके से इन्होंने बताया, लेकिन इनके पोल्यूशन बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पे और कोई आंकड़े देख रहे हैं जिसमें PM पर्टिकुलर मैटर 2.5 है और जिसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड की मात्रा बढ़ी है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है। मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड प्रशासन को, शासन को और माननीय न्यायालय को गुमराह कर रहा है। पीतमपुर की जनता को प्रशासन कर रहा है और ये पोल्यूशन फैला रहा है। बहुत ही घातक पोल्यूशन है ये स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए इसको हम सरकार से मांग करते हैं कि ये ट्रायल रन रोका जाए और कहीं अन्यत्र किया जाए। ये हमारी मांग है मध्य प्रदेश सरकार को और हम इस मुद्दे को उठाकर शीघ्र न्यायालय को लेके जाएंगे, जिसके पास हमारे पास प्रमाण है इस पोर्टल के कि जो हाईलाइट दिख रहे हैं ये पोर्टल के आंकड़े हैं और मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड ने दिखे हुए आंकड़े, इसमें जमीन आसमान का फर्क है दोनों आंकड़ों में। ये कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।